देखें, आज पूरा दिन अलग अलग चैनलों पे बैठे गुजर गया कासिम साहब, और कई तरह की बातें हुई, कई तरह के इल्जामात आए। तो एक मैं आज का जो चुनाव का राउंड अप, एक पूरा एक नगर निगम का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का, तीनों का एक राउंड अप 2 मिनट में देता हूँ, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। एक साल से हम लोग बेसिकली एक बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान पहले हताश था, निराश था, अब नाराज है। इतना नाराज है कि वो सपा को छोड़ रहा है और उसके लिए पहला ऑप्शन बसपा नजर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि बसपा, कांग्रेस, अब बहरहाल अभी आपको दिखाता हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता था कि निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी की वापसी का चुनाव है। आज कई लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि साहब 2017 में हमारे पास 2 सीटें थी, आज वो 2 सीटें भी नहीं और आप कह रहे हैं वापसी का चुनाव। धैर्य रखें, मैं अपनी बात कहता हूं, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितनी अपील करी। पहले तो सपा का हाल देख लें आप। आगरा में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को तीसरे स्थान पे ढकेलती है और नंबर 2 पे आती है सपा की जमानत जंग। सहारनपुर में कांग्रेस और बसपा के बाद सपा चौथे स्थान पे आती है, जमानत जंग। झांसी में कांग्रेस और बसपा के बाद फिर चौथे स्थान पे आती है, जमानत जंग। मुरादाबाद में कांग्रेस और बसपा के बाद फिर चौथे स्थान पे आती है, जमानत जंग। अच्छा, ये सारे ध्यान दे, पहले मुस्लिम बहुल इलाकों की बात हो रही है, जहां पे मुसलमान वोट तय करता है, वहां पे सपा की जमानत। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी फिर दूसरे नंबर पे आके आपको तीसरे स्थान पे ही ढकेलती है कासिम साहब। गाजियाबाद में सिर्फ ऐसा नहीं कि बसपा दूसरे स्थान पे, सपा तीसरे स्थान पे। बसपा इतने मार्जिन से दूसरे स्थान पे आई है कि एक ऐसा काम हुआ जो बहुत रेयर होता है कासिम साहब। तीसरे नंबर का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी जमानत जंग, तीसरे नंबर पे जमानत जंग। आप सोचिए कि कितना मार्जिन है। मेरठ में ओवैसी आपको तीसरे स्थान पे ढकेल देता। अरे शर्म कीजिए भाई, मतलब मेरठ में एमआईएम आपको पीछे ढकेल दे रही है, वो मेरठ जिसमें आप जाके इतना रोड शो करके आए। 65% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में, स्वार में, विधानसभा में लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को वोट दे देते हैं, आपको नहीं देते। मतलब आप सोचे जरा से, इसको खुद सोचे। रामपुर में नगर पंचायत में आप आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट से हार जाते हैं। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी नंबर 2, फिर कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस का विरोधी एक बागी निर्दलीय, आप 5वें स्थान। समाज में फिर सुने, बसपा पे भाजपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस का बागी निर्दलीय, और 5वें स्थान पे अब जमानत। जरा मतलब क्या बोले, दोनों उपचुनाव हार गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में बसपा, कांग्रेस, एमआईएम और यहां तक कि निर्दलीय से हार गए। तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पे ज्यादातर जगह जमानत जंग। उसके बाद मुसलमानों ने बसपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, एमआईएम को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, निर्दलीय को वोट दिया, पर आपको वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को। मेरठ का रोड शो आपको याद ही होगा, उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। शाहजहांपुर में आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी लड़ने की, आपने तोमर को लड़ा के, जिसे कहना चाहिए, वॉकओवर दे दिया, क्योंकि आपको मालूम है आपकी क्या गति होनी है। हाँ, जैसे आपको बाकी का चौथे, 5वें, 6ठे स्थान पे आ रहे, उसके बाद आपने तोमर को लड़ा दिया और वहां से आप भाग खड़े हुए। शाहजहांपुर में आप कांग्रेस से हारे, शाहजहांपुर में आप कांग्रेस से हार के तीसरे स्थान पे गए। बरेली में आप भाग खड़े हुए, हाँ, तोमर को लड़ा दिया आपने। वो तोमर कोई लड़ रहा था, तोमर भी कौन, आरएसएस का आदमी लड़ रहा, आरएसएस का आदमी लड़ रहा, और आपने उसको समर्थन दे दिया। ये आपकी वो है। अब देखें नगर पंचायत, आप देखें 544 नगर पंचायत में 202 पे भाजपा, नंबर 2 पे कौन है कासिम साहब, 202 पे भाजपा, 104 सीट लेके निर्दलीय, 104 सीट लेके, 89 सीट लेके सपा, और 39 सीट लेके बसपा, 16 सीट लेके कांग्रेस। फिर नगर पालिका में आ जाइए, 199 सीट है, 95 सीट लेके भाजपा नंबर 1, 45 सीट लेके निर्दलीय नंबर 2 पे, 40 सीट लेके सपा तीसरे नंबर पे, 15 बसपा और 4 कांग्रेस। साहब मतलब कोई एक ऐसी पार्टी नहीं बची कि निर्दलीयों तक से आप हारे। एक मिनट कासिम साहब, मुझे कंप्लीट करने दें। आप अभी, आपके जस्ट पहले न्यूज नेशन पे बैठा था,
तो ये सब अपने आंकड़े बता रहा था। अब वो सब सपा प्रवक्ता मुझ पर बहुत नाराज हो गए कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बसपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा को तो जो है, और आपको बड़ा मजा आ रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मजा नहीं आ रहा है भैया, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए जो बात मैं कह रहा था वो हुई है, वैसे बोलते गए। तो हमने कहा भाई इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका पार्टी का नेता ही लोगों की जाति का नाम लेके और सरनेम लेके उनका माहौल उड़ाता है, उनसे बदतमीजी करते हैं। अखिलेश यादव तो आप भी कर रहे हैं, ठीक है, हम सुन रहे हैं। बहरहाल बात कहां से आ रही कासिम साहब, अब ये पूरी बात बताने का जो मेरा उद्देश्य था, जब मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की वापसी का चुनाव है तो इसको इस तरह समझें कि सारी मुख्य जगहों पे बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस, सपा को नीचे ढकेल के नंबर 2 आ गई। तो आज विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए रखने वाली पार्टी निकाय चुनावों में सपा को ढकेल के नंबर 2 पे नजर आ रही है सारे बड़े शहरों पे, खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। और जिस उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति, फिर ध्यान से सुने, जिस उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति मुस्लिम राजनीति से तय होती है, मुस्लिम वोट से तय होती है, मुस्लिम वोट के बगैर जीरो हो जाती है जैसे सपा की हो गई, उस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे आके भारत बहुजन समाज पार्टी, एक एमएलए वाली पार्टी, आज विपक्ष का चेहरा बन गई। कासिम साहब, आज ये बसपा की वापसी का चुनाव हुआ। आप